तो दोस्तों आज हो गई है 4 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। ये तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए जय जवान जय किसान बाइकआउट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, भाजपा पर भड़की है सीएम ममता बनर्जी, बोली चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ा रही है भगवा पार्टी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दक्षिण 24 परगना जिले के रैदगी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों के जाल में न फंसने का भी आह्वान किया है, जो मतों का ध्रुवीकरण करने आई हैं। ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम और अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ पर निशाना साधते हुए यह कड़ी टिप्पणी की है और जबरदस्त तरीके से बीजेपी को भी घेरा है और यहां पर एआईएमआईएम को बताया है भाजपा की बी टीम। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, राकेश टिकैत पर हमले के बाद भाई नरेश टिकैत की हुंकार, किसानों से की है ताकत दिखाने की अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ियों के काफिले पर राजस्थान के अलवर जिले में कुछ लोगों के द्वारा यहां पर हमला किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इस घटना को लेकर के मुजफ्फरनगर में बैठक की है और कहा है कि 4 अप्रैल और 17 अप्रैल को होने वाली महापंचायतों में सभी किसान जितना हो सकते हैं उतनी ताकत दिखाएं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोग भाजपा से संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। यूनियन ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे सीधे तौर पर केंद्र सरकार है, भाजपा है। देख सकते हैं दोस्तों, राकेश टिकैत पर हमले के बाद भाई नरेश टिकैत ने भरी है हुंकार और किसानों से की है ताकत दिखाने की अपील। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग पर हमेशा से ही बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगते रहे हैं और विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने निकल के आया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा के प्रति अपनाया है नरम रुख, प्रतिबंध की अवधि घटाकर के कर दी है 24 घंटे। आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग ने असम के मंत्री और भाजपा के नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर चुनाव आचार प्रतिबंध की अवधि यहां पर 48 से कम करके 24 घंटे कर दी है। उन्होंने चुनाव आयोग को आश्वासन दिया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करेंगे, जिसके बाद यहां पर प्रचार प्रतिबंध की अवधि घटा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा की जगह कोई विपक्षी नेता होता, क्या तब भी चुनाव आयोग ऐसे ही नरम रुख अपनाता? इसका जवाब जहां तक होगा वो नहीं का होगा, क्योंकि लगातार यहां पर चुनाव आयोग बीजेपी के ऊपर नरम रुख अपनाता रहा है। यही एक और ताजा मामला सामने निकल के आया है। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, केरल में राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो किसी के भी खाते में 72,000 से कम नहीं होगी राशि। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केरल में 2 दिन बाद चुनाव होने हैं, जिस वजह से वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। राज्य में एक और जहां बीजेपी हाईकमान ने मेट्रो मैन ई श्रीधरन को मैदान में उतार करके मोर्चा खोल रखा है, लेकिन राज्य भर के अंदर भाजपा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। जितने भी सर्वे सामने निकल के आए हैं उसमें भाजपा को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इस सबके बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कोझिकोड पहुंचे और वहां पर एक रैली को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जीएसटी, पेट्रोल, डीजल आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, महंगाई आपकी जेब से पैसा निकालती है, नरेंद्र मोदी के खेत कानून आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। ऐसे में पैसा आपकी जेब में कब डाला जाता है? राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय लेकर के आई है, जो लोगों के जेब में पैसा डालने का काम करेगी। न्याय केरल में गरीबी को तुरंत नष्ट करेगी। इसको लागू होने के बाद
केरल में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं होगा और राज्य में किसी के बैंक खाते में 72,000 रुपए से कम नहीं होंगे। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने केरल की जनता से वादा कर दिया है और कहा है कि राज्य के अंदर अगर सरकार बनती है तो न्याय योजना लागू होगी केरल के अंदर और हर गरीब के खाते में 72,000 से कम नहीं होंगी राशि। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। रोहतक में सीएम खट्टर का विरोध कर रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प, कई हुए घायल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रोहतक में एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वे रोहतक में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। एक यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उनका यहां पर हेलीकॉप्टर उतरना था, लेकिन भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंच गए। सीएम के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है, जिसमें कई किसान यहां पर घायल भी हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार यहां पर खट्टर और जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है और लगातार यहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जहां पर भी कार्यक्रम होता है वहां पर किसान पहुंच जाते हैं और उनका विरोध जबरदस्त तरीके से करते हैं, क्योंकि किसानों का साफ कहना है ये जहां भी जाएंगे हम इनका खुल करके विरोध करेंगे, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह को बैन करने की है मांग, कहा अखबार में छपे थे फोटो, किया गया झूठा दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम में विधानसभा चुनाव के दौरान ही कई अखबारों में खबर के तौर पर भाजपा का विज्ञापन छपने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की तरफ से 8 अखबारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा चुका है। तो वहीं अब कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जेपी नड्डा को प्रचार अभियान से यहां पर प्रतिबंधित कर दें। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग की ओर से भाजपा के नेता हेमंत बिस्व शर्मा को बैन करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे साबित होता है कि भाजपा चुनाव हार चुकी है और अपनी पुरानी तरकीबों पर लौट रही है। सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी, शाह समेत भाजपा के जितने भी नेता असम के अखबारों में ऐड में दिखे थे उन सभी को साफ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए प्रतिबंधित किया जाए। यह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मांग की है और कहा है कि चुनाव आयोग को पीएम मोदी और अमित शाह को बैन करना चाहिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत गुजरात दौरे पर, कहा किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है, यह बहुत ही संवेदनशील इलाका है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत राजस्थान के बाद गुजरात दौरे पर हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम 2 दिनों के लिए गुजरात जा रहे हैं। गुजरात बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, हमारे किसानों को सावधान रहना चाहिए। टिकैत ने कहा है कि गुजरात में बाहरी लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है, हमें राज्य में किसानों, उनके लीडरों और प्रेस को मुक्त कराना है। देख सकते हैं दोस्तों, राकेश टिकैत गुजरात भी यहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर भी किसानों की महापंचायत को संबोधित कर सकते हैं किसान नेता राकेश टिकैत। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के नेता बोले दिल्ली की ही तरह बंगाल में भी बुरी तरह से हारेगी मोदी शाह की सेना। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ना रह करके संग्राम में तब्दील हो चुका है। हर मोर्चे से बयानों का विस्फोट यहां पर जारी है। अब इसी जंग में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। आप लोगों को बताते चले, पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच है, ये लड़ाई सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि जिस तरह से भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी सेना, अपना सारा ही मंत्रिमंडल, अपने सारे नेताओं को लेकर के कूच किया था और उनकी करारी हार हुई थी, उसी तरह से ये बंगाल में भी हारेंगे। जिस तरह से बंगाल की बेटी ममता बनर्जी के ऊपर गलत तरीके से हमले किए जा रहे हैं, घटिया तरह से प्रहार किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, उसको यहां पर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा बंगाल की जनता की तरफ से। तो वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने सारी सभ्यताओं का परित्याग कर दिया है। बंगाल का आम नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और भाजपा को जवाब जरूर देगा। तो वहीं सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा है कि ये वो वाजपेयी के दौर की भाजपा नहीं है, ये वो भाजपा है जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा। विपक्षी दलों की कौन कहे, इन्होंने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सौरभ ने इसके लिए पीडीपी, जेडीयू, अकाली, शिवसेना आदि का यहां पर उदाहरण भी दिया है। तो वहीं ममता बनर्जी के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने की चिट्ठी लिखे जाने पर सौरभ ने कहा कि भाजपा के अलावा सभी दलों को ये चिट्ठी मान्य है।
भाजपा को ना तो प्रजातंत्र पर भरोसा है और ना ही किसी संस्था पर। ये लोग यहाँ पर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इनको रोकना ही पड़ेगा बंगाल की जनता को। ये यहाँ पर दोस्तों अपील की है बंगाल की जनता से। लगातार खुला समर्थन सीएम ममता बनर्जी को मिल रहा है कई विपक्षी पार्टियों का। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। असम ईवीएम मामले में प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा है निशाना। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, चुनावों के बीच में असम के करीमगंज जिले में एक कार से ईवीएम बरामद किए जाने से माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो गया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस प्रकरण को लेकर के चुनाव आयोग पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि चुनाव आयोग से हम भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम मामले में कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर ही रहे थे कि आयोग के एक और कदम से ऐसा लगता है कि उसने अपनी रूल बुक से निष्पक्षता वाला पेज फाड़ करके यहां पर फेंक दिया है। इससे पहले आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लगातार विपक्ष हमला पर है ईवीएम घोटाले के मामले में। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से ईवीएम मामले में प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा है निशाना। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। हमले पर बोले राकेश टिकैत, इसके पीछे केंद्र है और कौन करवाएगा, हम किसान है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले के बारे में जब उनसे बात की गई और पूछा गया कि इस हमले के पीछे कौन है, तो उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है और कौन होगा, ये उनकी युवा इकाई ने किया है। उनका कहना था कि राकेश टिकैत गो बैक, मैं आखिर कहां जाऊं, उन्होंने मेरी कार पर पत्थर फेंके और लाठी भी चलाई, वो हमसे आखिर क्यों लड़ रहे हैं, हम किसान हैं ना कि राजनीतिक पार्टी। ये यहां पर देख सकते हैं, राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर हमले के लिए ठहराया है जिम्मेदार। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक बीजेपी में मचा घमासान, पड़ी है भयंकर फूट। सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ उनके ही मंत्री ने खोल दिया है मोर्चा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ उन्हीं की कैबिनेट के सीनियर मंत्री केएस येदियुरप्पा ने मोर्चा खोल रखा है। येदियुरप्पा ने सीएम येदियुरप्पा की काम करने के तरीके की आलोचना करते हुए राज्यपाल और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर पत्र लिखा है और सीएम येदियुरप्पा की शिकायत की है। तो वहीं बीजेपी के कई अन्य विधायक भी यहां पर सीधे तौर पर येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।